मैम अगर हम बात करें प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेकर, इनके भी बहुत सारे सवाल होते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ का होता है कि कई बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं। जी। मतलब कई बार तो लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम है कि चौथा पांचवा महीना उनका चढ़ जाता है, लेकिन तब जाकर मिसकैरेज हो जाते हैं, तो वो बड़ी क्रिटिकल आ जाती है वो हाँ जो जी। स्थिति होती है। तो एक तो आप बताइए कि ये किस भाव से देखा जाता है कि मिसकैरेज की संभावना आती है आपके साथ। और सेकंड मेरा ये क्वेश्चन है कि आप ना मतलब थोड़ा सा गाइड भी करिए, थोड़ा गाइडेंस दीजिए कि जी। प्रेग्नेंट लेडी के लिए क्या होना चाहिए। जी, देखिए हमारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी वह वो कंडीशन होती है कि जिस समय पे उसे सबसे ज़्यादा केयर और मैं कहूँगी मेंटल सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं इसमें ये नहीं मानती कि विमेन कहीं भी कमज़ोर हैं, वो अपने अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हैं। बट अगर मैं इमोशनल फैक्टर की बात करूं, मैं हार्मोनल अप डाउन्स की बात करूं, तो वहाँ उस समय उन्हें नीड होती है कि उन्हें समझा जाए, सुना जाए, कोई हो जो उनको सुन ले, समझ ले, केयर कर ले। सो बहुत ही अच्छा टॉपिक है कंचन जी। देखिए अगर कुंडली की हम बात करते हैं तो कुंडली में मिस कैरेजेस, देखिए जैसे हम देखते हैं कि पंचम भाव संतान संतान से देखा जाता है, तो अगर मैं मिस कैरेज की बात करूं तो बहुत ज़्यादा जो मुख्य जो भाव माने गए हैं, देखिए वह होता है कुंडली का अष्टम भाव। पंचम भाव यानी जिससे हम संतान देखते हैं, अगर उसमें भी पाप ग्रह बैठे हैं तो वह भी बहुत ज़्यादा मिस कैरेजेस का रीज़न बनते हैं। अच्छा। सेवेंथ हाउस को भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगी। देखिए कहने को हम सेवेंथ हाउस से हम शादी देखते हैं, पर अगर मैं बॉडी पार्ट्स की बात करूँ तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी हमारे सेवेंथ हाउस से ही देखे जाते हैं, सेवेंथ और एट्थ हाउस से बेसिकली। तो पंचम से संतान हो गई, सेवेंथ से हमारे लेडीज़ के कह लीजिए इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, और अष्टम भाव से भी हम यह ऑर्गन्स ही देखते हैं। ऑर्गन से रिलेटेड या मैं कहती हूँ हार्मोन से रिलेटेड, यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो गई, यूट्रस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लेडीज से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स बीमारियाँ होती हैं, यह हमारी अष्टम भाव से भी देखी जाती हैं। अब देखिए बेसिकली देखने में क्या आता है कि अब किसी लेडी ने कंसीव कर लिया, पर कुछ समय बाद उसे, जबकि उसने बहुत अच्छे से केयर भी करी, पर कुछ समय बाद समझ आता है, देखा जाता है कि उसका मिसकैरेज हो गया। अब उनका रीज़न क्या होता है? देखिए एक शुभ दशा आई, कोई छोटा सा कोई अच्छा अंतर प्रत्यंतर का ऐसा पीरियड आया कि जिसमें मान लीजिए गुरु का कोई ऐसा पीरियड आ गया कि जिसमें उस लेडी ने कंसीव कर लिया। पर साथ ही साथ अगर मान लीजिए पंचम भाव में किसी नेगेटिव, किसी पाप ग्रह की स्थिति बनी हुई है, जैसे कि मैं कहूँ पंचम भाव में राहु की स्थिति, पंचम भाव में केतु की स्थिति, पंचम भाव में मंगल ग्रह की स्थिति, पंचम भाव में ही ये जो मैं आपको ग्रहों की स्थिति बता रही हूँ, इनको हम सेवन्थ और एट्थ में भी काउंट कर सकते हैं। अच्छा। कि अगर सेवन्थ और एट्थ हाउस में भी अगर ऐसे ग्रहों का कोई कॉम्बिनेशन बनता है, शनि का भी देखिए बहुत बार देखा जाता है, शनि का भी दुष्प्रभाव होता है। तो इन ग्रहों की स्थिति जब अगर इन भावों में आती है तो वह चलती हुई अच्छी खासी प्रेगनेंसी में भी मिसकैरेज का कारक बनती है।